डायबिटीज़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे असर करती है, लेकिन उनमें से जो हिस्से हैं उसमें गुर्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है। गुर्दों के मरीज़ों में से 50% से ज़्यादा मरीज़ शुगर की वजह से गुर्दों के मरीज़ बनते हैं, और डायलिसिस या गुर्दा वॉश के मरीज़ों में से हर तीसरा मरीज़ डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा फेल होने का शिकार होकर डायलिसिस पर जाता है। डायबिटीज़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे असर करती है, जिसमें दिल, आँखें और गुर्दा। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे पे असर बहुत ज़्यादा होता है। उसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता दिनों में नहीं बल्कि सालों में और महीनों में आपको नज़र आना शुरू होते हैं। इनिशियली डायबिटीज़ के जो मरीज़ गुर्दों पे असर करता है, डायबिटीज़ शुगर, वो इनिशियली उनमें जो मरीज़ है वो सिम्टम्स जो हमें देता है वो ये कि पेशाब ज़्यादा आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, या पेशाब में झाग आना या सरफ की तरह पेशाब आना, या हल्की सी पाँव में या चेहरे पे सोजिश होने की अलामत इनिशियली डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये अलामत देती है कि उनके गुर्दों पे शुगर के असरात शुरू हो गए हैं। मसला बढ़ जाते हैं तो डायबिटीज़ की वजह से जब गुर्दों पे असर होता है तो पूरे जिस्म में सोजिश हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, पेशाब में कमी हो जाना, सांस खराब हो जाना जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों पे जो असर होता है वो 50% से ज़्यादा मरीज़ जिनको गुर्दों का मसला है वो शुगर की वजह से है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ गुर्दों के मसलों को सीरियस ले, उसकी ऑब्ज़र्वेशन करे, अपने सिम्टम्स को देखे। पहला तो टेस्ट ये है कि अगर उनको सोजिश हो रही है, पेशाब में झाग आ रही है या बार बार पेशाब आ रहा है तो उनको पेशाब का टेस्ट सिंपल जैसे यूरिन कंप्लीट है वो कराना चाहिए। उसमें हमें पता चल जाता है कि पेशाब में झाग आ रही है या पेशाब में ग्लूकोज आ रही है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि शुगर के असरात गुर्दे पे शुरू हो गए। इसके अलावा गुर्दों का फंक्शन जैसे सीरम क्रेटिनिन है वो कराना चाहिए ताकि देखा जाए कि गुर्दों का फंक्शन कितना है और कितना ख़राब हो गया। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि देखा जाए कि गुर्दों पे शुगर के साथ कितने हैं। शुगर गुर्दों के अलावा मसाना को भी कमज़ोर कर देता है। हमने देखा है कि अक्सर शुगर के मरीज़ हमारे पास कंप्लेंट के साथ है कि उनको पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं होता या बार बार पेशाब आता है और फिर भी उनको पेशाब की हाजत रह जाती है। ये भी एक अलामत है कि शुगर की वजह से गुर्दे के साथ साथ मसाना भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब मसाने में ठहर जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन अगर रिकरेंट होती रहे तो गुर्दे पर असर करती है और गुर्दों को इनडायरेक्टली कमज़ोर कर देती है। शुगर के मरीज़ों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अलामत है। अगर अलामत शुरू हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेडिकेशन करें। शुगर के मरीज़ों को ज़रूरी है अगर उनको गुर्दों के अमराज शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुर्दे को बचाया जा सके या फर्दर ख़राब होने से बचाया जा सके, तो उसके लिए है कि डायबिटीज़ का डायबिटिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो ओरल डायबिटिक मेडिकेशन से या इंसुलिन के ज़रिए डायबिटिक को ऑप्टिमाइज लेवल में रखा जाए तो उसकी वजह से शुगर की वजह से जो गुर्दे पे असरात होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि शुगर के साथ साथ अक्सर मरीज़ों को ब्लड प्रेशर भी होता है, तो शुगर के मरीज़ अपने ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज रख के ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन खाएँ ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। ये भी इनडायरेक्टली शुगर की वजह से गुर्दे पे जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ या कम करता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे दर्द की दवाइयाँ या हकीम की दवाइयाँ ना लें। दर्द की दवाइयाँ और हकीम की दवाइयाँ देखा गया है कि शुगर के मरीज़ों में ख़तरनाक साबित होती है और गुर्दे के फंक्शन को जल्दी ख़राब करती है। तो इस लिहाज से डायबिटीज़ के पेशेंट दर्द की मेडिसिन लेते हुए पहले डॉक्टर से मशवरा करें या एहतियात से। हम प्रोटीन इंटेक कम कर सकते हैं अगर पेशाब में झाग आ रही है, सोजन हो रही है, जैसे रेड मीट का इंटेक कम कर सके, मीठा परहेज़ करें, शुगर का कंट्रोल अच्छा रखे। इसकी वजह से गुर्दे पे जो असरात है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन होती है जैसे एस इनहिबिटर और एनआरबीज़, वो हम देते हैं जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और गुर्दे की जो सोजिश डायबिटीज़ की वजह से हो जाती है जिसकी वजह से प्रोटीन या झाग लीक होती है उसको कम करते हैं। उसके वजह से गुर्दे की डिटोरेशन या ख़राबी होने के अमल
नॉर्मल को कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये है कि अगर सोजन हो जाए तो पानी की मिकदार को कम रखा जाए और दवाई ऐसी दी जाए जैसे डायरेटिक होते हैं, जो पेशाब ओवर दवाई होती है जो सोजश को कम करे। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपना रेगुलर चेकअप कराए, जिसमें गुर्दे का चेकअप भी है, और इन चीज़ों पे एहतियात रखें, क्योंकि अगर एक दफ़ा शुगर की वजह से गुर्दे पे असरात शुरू हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होते। उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन वापसी पे या नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि गुर्दे के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने टेस्ट रेगुलर कराते रहें, जिसमें पेशाब का टेस्ट, गुर्दे का टेस्ट, खून का टेस्ट, ताकि उनको पता चलते रहे कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ औज़ा स्पेशली गुर्दे पे कोई शुगर के असरात तो नहीं हो रहे।